सारे के सारे दोष प्रभवन्ति निर्विचारं ते लोभादि जंतूनां, जो निर्विचार अवस्था उत्पन्न होती है वह केवल जंतूनां प्राणियों के लिए केवल लोभाद एवं, केवल लोभ से ही ऐसी स्थिति खड़ी होती है कि लोभ के कारण प्रायः प्राणी अनेक प्रकार के पाप करते हैं और उनको करने के उपरांत ही नरक जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य सूर्यचंद्र महाराज ने यूं कहा कि लोभ जो है ये सबसे अधिक नरक का इसको बनता है। लोभाविष्टो जनाः किं किं न पापं करोति, लोभाविष्ट लोभी प्राणी किं किं न पापं करोति, कौन कौन से पाप को नहीं करता है। लोभी जनो हिंसा निर्लज्जतया करोति, लोभी प्राणी तो हिंसाओं को भी बिना लज्जा के, लज्जा को छोड़ करके करता है। असत्यम से वदति, और असत्य झूठ बोलता है। परिक्रमण करोति, और परिक्रय संचयम करोति, परिक्रय का संचय करता है। परिग्रह का संचयम करोति, और परिग्रह का संचय करता है। चौर्यम करोति, चोरी करता है। ब्रह्म सेवने से निर्लो भवति, ब्रह्म सेवन में भी वो निरत हो जाता है। अतएव लोभम सर्वानर्थकरम व्यसनम वदन्ति विज्ञाः। विज्ञ पुरुष लोभ के लिए सभी प्रकार के अनर्थों को करने वाला कहते हैं। लोभी जनाः स्वामी गुरु प्रवृत्तिनामपि निःसंकतया प्राणवधे प्रवृत्तो भवति। लोभी प्राणी स्वामी गुरु प्रवृत्तिनामपि, स्वामी अथवा गुरु उन सब के प्रति भी निःसंकतया प्राणवधे प्रवृत्तो भवति, उनके भी प्राण वध करने में, यानी उनको भी मारने में वहाँ प्रवृत्तो भवति, प्रवृत्ति करने लगता है। उत्तम से ज्ञानानवे ज्ञानानव की 18 अध्याय के 160वें श्लोक में कहा है, स्वामी गुरु बंधु वृद्धान् अबला सजीर्ण दीनानि व्यापादे विगत संको लोभातो विद्यमान दत्ते। लोभातो अर्थात लोभी जो प्राणी है वह विद्यमान दत्ते, धन को ग्रहण करने के लिए क्या स्वामी गुरु बंधु वृद्धान अबला बालांश जीर्ण दीनादीन विपरा व्यापादान। स्वामी जिसके यहाँ वो नौकरी आदि करता है वो स्वामी, गुरु जिनके आश्रय में रहता है वह, बंधु जो उसके मित्र सजन आदि में, वृद्धान जिनकी उम्र अधिक हो गई है उनको, अबला और महिला स्त्री अबला, बालश और जो बालक हैं अर्थात छोटी उम्र वाले हैं, जीर्ण दीनादीन और जो जीर्ण हैं, जीर्ण शीर्ण काया वाले, लोले पतले कमजोर शरीर वाले, ऐसे जीर्ण और दीन जो दीन है तो मान करके अपना उदर पूर्ण करते हैं, ऐसे दीन आदि
इनको आगे लेकर के और भी इस प्रकार के लोगों को व्यापार है, अर्थात उनको क्या कर देता है, मार देता है। और उसको मार करने के बाद विगत सन को निशंक होकर के मार देता है और वित्त मादते, उसके जो वित्त था, जो धन आदि था, उसको आदते ग्रहण करता है। प्रत्येक अपन देखें कि कोई व्यक्ति वृद्ध लोगों के कमजोर असहाय जो व्यक्ति होते हैं उनकी जमीन जायदादों पर अतिक्रमण कर लेता है। धरोहर को व्यक्ति विश्वास के साथ यदि उसके पास रखता है, लेकिन विश्वास के साथ रखता है, लेकिन वो विश्वासघाती बन जाता है, उस धन को ही काट लेता है। और कोई उसका प्रतिकार करता है तो उसको जान से खत्म कर देते हैं, अथवा अलग अलग प्रकार का उसको तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार से लोभी प्राणी क्या क्या काम नहीं कर सकता है, क्या क्या काम नहीं करता, इसको अपन को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ एकाकी केवल अकेला निजात्म सुधार संध्याय विषयासक्तज्ञानी जीवा एकाकी ना तस्य दुष्परिणाम भोगे कोपि सहायक भवति। निज आत्म सुधार संध्याय, अपनी आत्मा रूपी अमृत को छोड़ करके, आत्मरस को छोड़ करके विषयासक्त अज्ञानी जीवा, विषयों में आसक्त हुआ अज्ञानी जीव एकाकी केवल अकेला ही ना तस्य दुष्परिणाम भोगे, और ना केवल उसके दुष्परिणाम को भोगता है अथवा उसके दुष्परिणामों को भोगने में कोई सहायक हो न होती, उसके फलने में कोई सहायक नहीं होता है। उत्तम से ज्ञानान रे, ज्ञानान के दूसरे अध्याय के 89 श्लोक में कहते हैं सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम् न सोनं सकर्मोत्थानं निर्णयां व्यसनावली। केवल वित्त को भोगने में तो सभी सहायक हो जाते हैं, धन का भोग के लिए सभी सहायक हो जाते हैं। नाम सोलम सुकर्मोत्थान निर्वयो विषनावली, लेकिन आचार्य महाराज ने धन को संचित करने में उसने जिस कर्म को अर्जित किया है उससे उत्पन्न हुए क्रूर दुखों के समूह को भोगने में उनमें से कोई भी सहायक नहीं होता। साकर्मोत्थान, अपने कर्मों से कमाए गए जो फल हैं, निर्दयान, जो निर्दयता है, विष्णावली, विष्णु की जो आखिरी थी, ऐसे फलों को भोगने में सोलम ना तो कोई भी समझता, कोई भी उसमें तैयार नहीं होता, कोई भी सहायक नहीं होता। ऐसा करना चाहिए। तात्पर्य कि अपन हमेशा प्रायः व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके साथ प्रायः लोगों की दृष्टि दूसरों के ऊपर होती है, वो भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं, उनके लिए भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ छूट देना चाहिए, आदि है ना। वो ऐसा करते इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। जो इस प्रकार की अज्ञानता भरी चेष्टाएं या व्यक्ति के अंदर में विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि उसने ऐसा किया तो भैया उसने किया तो उसका फल भोगेगा, उसका फल भोगेगा, और तुम करोगे तो उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। दूसरे ने कुछ
अनुसरण करके स्वयं तुम अपने आप को कर्मों का बंधन बना रहे हो। कल्पना करो किसी ने सामयिक नींद की या सामयिक नींद ले ली, सामयिक सो गया, हमारा जो भी तो सोता है वो सोता है, उसका कर्म उसको बंधेगा। तुम सोओगे तो उसका कर्म का बंधन तुमको होगा। आप उसको कुछ नहीं कहते हो, नहीं, गुरु तो सभी के लिए, जो जिसको कहना होता है एक बार भी समूह के साथ एक साथ कह देते, तुम तो सभी के लिए किया जाता है। ये ऐसा क्यों करते हो? ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और तो क्या गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धतियां हैं, धर्मशाला नहीं पता संगीत पद्धति अपने संग क्या है, संग गुरुकुल है। संग को हम धर्मशाला का दर्जा नहीं देते। चाहे जैसे बने रहो, आराम से खाते पीते रहो, आराम करते रहो, नहीं, ये गुरुकुल है। गुरुकुल के नियम होते हैं, गुरुकुलों की पद्धतियां होती हैं। आपको इस पद्धति से चलना होगा। सामयिक टाइम पर करनी होगी, प्रतिक्रमण टाइम पर करना होगा, अमुक कार्य आज्ञापूर्वक करना होगा। एक क्या नाम से प्रायश्चित लेना, अगर गलती से कोई काम हो जाए तो उसका प्रायश्चित लेना होगा। आगे आगे एक पद्धतियां हैं संगीत। इतना संभव होता है तो संघ में स्थान दिया जाता है। आप हम संघ में स्थान दे सकते है ना। आने के पहले ही दीक्षा के समय सारी की सारी उसके लिए इबादतें पढ़ा दी जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान रखिए। मनमाफिक नहीं चल सकोगे, मनमानी चेष्टा नहीं कर सकोगे, और यदि कभी करते पाए गए तो फिर प्रायश्चित दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। यथासंभव बनेगा उतना कंट्रोल करेंगे, और जब ज्यादा नहीं देख लेंगे तो कहते थे जिस तरह से पिछी दे रहे हैं वैसे पिछे अपनी वापस ले सकते हैं। क्योंकि पिछे किस लिए दी? दीक्षा जिस विश्वास पर दी गई है, जिस निष्ठा के साथ दी गई, जिस कर्तव्य की पूर्ति के लिए दी गई, यदि वो हो रहा है तो पिछे की कीमत है। अन्यथा भैया हमारी पिछे को वापिस कर दीजिए आराम से, यथा तथा फल, जैसे आए थे वैसे ही ले जाइए, जैसे आए थे जैसा आपको फिर मर्जी है वैसा काम कीजिए। इस प्रकार से उसको आना। तो संघ एक गुरुकुल है। संघ क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल में निरंतर निरंतर अध्ययन भी प्रधान होता है, वहाँ का टाइम टेबल प्रधान होता है, वहाँ की जो क्रियाएं कर्तव्य हैं वे भी प्रधान होते हैं। ये सारी क्रियाएं, ये सारे कर्तव्य, इस प्रकार का टाइम टेबल, इस प्रकार से आपको चलना होगा। अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते। कोई व्यक्ति चाहे हम यहाँ बैठ जाए, नहीं बैठ सकते, आज्ञा नहीं है, नहीं बैठ सकते। यहाँ सो जाए, नहीं सो सकते, आज्ञा नहीं सो सकते। यहाँ हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अगर इस प्रकार की सब प्रकार की ढील दे दी जाए, देने लग जाए, तो फिर क्या होगा? उस गुरुकुल का कोई अनुशासन कोई महत्व नहीं है। तो उस पर ब्रेक रखे जाते नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं रखी जा सकती है। केवल 1 घंटे आपके आसमय में पढ़ने का जो अवसर आता है उस समय कहा गया कि उसके कमरे में बैठ सकते, 24 घंटे के लिए नहीं कहा गया। तो हाँ, दूसरे कमरे में क्योंकि सामूहिक समय में रात्रि में लाइट नहीं जला सकते हो और एक्स्ट्रा समय में पढ़ना तो वहां से पढ़ो, लेकिन वहां सो नहीं सकते। और ब्रेक सोने के अनुमति नहीं, सोचे नहीं कि हम पूरा विश्राम करें, नहीं, अपने के लिए पढ़ने के लिए। और वो इसलिए कि उस हाल में अन्य लोग सो रहे हैं, उनके लिए डिस्टर्ब ना हो और आपके लिए एक्स्ट्रा समय में पढ़ना है, जैसे आपके रिश्तेदार की संगत है। लेकिन ये तरीके हैं, कोई व्यक्ति उसका उच्छृंखल प्रवृत्ति करने लगता है तो वो चेष्टाएं नहीं होना चाहिए, उस पर ब्रेक लगा दिया जाए। क्यों?
ऐसे कैसे कर रहे हो, किसके अनुमति से कर रहे हो, ऐसे आज्ञा नहीं। कोई भी व्यक्ति और भी प्रकार की चेष्टाएं करते हो कंट्रोल किया जाता है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। ये प्रवृत्तियां संकेत पद्धति के अनुकूल नहीं है। अमुक कार्य तुम किस प्रकार से कर रहे हो, किससे पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, अनुमति ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और इसके साथ साथ यदि कदाचित कुछ हो गया तो इसके बाद में आप आलोचना करते हो कि नहीं करते हो। अरे आलोचना नहीं करते हो, उसके विषय में जानकारी नहीं लेते हो, तो आप क्या कभी गुरु की दृष्टि में अपना सम्मान बना सकोगे क्या? और जो गुरु की दृष्टि में जिसने अपना विश्वास नहीं जमा पाया, क्या वो संघ के किसी लोगों की दृष्टि में विश्वास जमा सकेगा क्या? और जिसने संघ की दृष्टि में विश्वास नहीं जमा पाया, तो क्या वो समाज में विश्वसनीय बन पाएगा क्या? सम्माननीय बन पाएगा क्या? आपका छल, आपका झूठ, आपकी चोरी आदि आदि आपके लिए ही हानिकारक हो जाएगी। किसके लिए हानिकारक? अब आपको ऐसा लगता है कि हमने तो अच्छा काम कर लिया, किसी को पता ही नहीं पड़ता है, महाराज को पता ही नहीं पड़ा, महाराज ने हमसे कुछ कहा ही नहीं, महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, कोई देख भी नहीं पाया, किसी ने शिकायत भी नहीं कर पाया। ये हो सकता है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये तो सोचो कि मिस्टेक किसके प्रति हो रही है। इससे जो कर्म का बंध हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इसके लिए केवल स्वयं के लिए हो रहा है। धोखा व्यक्ति कभी किसी के लिए नहीं देता। धोखा हर व्यक्ति प्रायः धोखा देने वाला अपने आप के लिए धोखा देता है, अपने आप के लिए धोखा दे देता है। तुमने सोचा नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, हमने तो देखते हुए कभी दृष्टि ऐसी कर दी है, नहीं देखी। लेकिन सोचो हानि किसकी होगी? गलती करोगे तो किसकी हानि होगी? गलती करोगे हानि अपनी होगी। किसकी होगी? अपनी। एकत्वापेक्षा यही तो सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि हानि आपकी हो रही है। और यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी का एहसान नहीं कर रहे। हम तो पूरा एक काम बिना गलती के नहीं करते, एक भी काम बिना उसके आलोचना बिना आलोचना के नहीं लेते हैं, हर बात का प्रायश्चित ले लेते हैं। अरे यार इतनी गलत बरस क्यों रही है? जितने गलत बरसने की आवश्यकता क्या है? हम तो एकदम सामने करते हैं, एक मिनट भी तो नहीं करते। तीन के मिनट 4 दिन करते हो, किसके लिए करते हो? किसके लिए? क्या उससे महाराज को कुछ मिल रहा है क्या? और किसी के लिए कुछ मिल रहा है क्या? कि कुछ हिस्सा बांट रहा है? जो कुछ कर रहे हो अपने लिए अच्छा करोगे तो वह भी आपके लिए है, और बुरा करोगे तो वो भी किसके लिए है? आपके लिए है। ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर में इतना आ जाता है, इतना चिंतन आ जाता है, इतना विचार आ जाता है, तब फिर उसको महसूस होता है कि अपनी जिंदगी, अपना जीवन क्या लेन है, हम किस लेन पर पहुंच रहे हैं, कहाँ पर पहुंचेंगे, क्या हमारी अवस्था बनेगी, ये हमको सोचना चाहिए। ये हो सकता है आपके घर के लोग खूब सोच रहे होंगे, आपको वो ऊंची साधना कर रहे हो, हमारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे होंगे, लेकिन सोचो क्या तो उनके विश्वास पात्र रहे क्या? जिस विश्वास में वो लोग कल्पना में रहते हैं, जिस पद में रहते हैं, क्या रहे क्या? समाज जिस विश्वास में रहती है और आपको आदर सम्मान देती है, क्या वो विश्वास आपका रहेगा क्या? गलती करोगे तो विश्वास
नहीं रहेगा। और विश्वास बना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, विश्वास करने वाले विश्वास करते रहेंगे, लेकिन उसका फल तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? गलती का फल कभी अच्छा नहीं होता है, उसको अपन को दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। पाप कर्म का आश्रय होता है, अशुभ कर्म का बंध होता है, और कालांतर में उसका उदय होता है, पर उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए इस विषय में सोचना चाहिए, और अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारे अपने मन भी प्रसन्न रहता है। हमेशा एक व्यक्ति का ध्यान रखें, अच्छा काम करने वाले का चेहरा देखो, जो अच्छा काम कर रहा है वो चेहरा उसका सदैव प्रसन्न रहेगा, और बिल्कुल उसको बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा। और जिसने बुरा काम करता है, गलती करता है, उसका चेहरा मुखलित हो जाए, मुखलित, अथवा उसकी हालत ही उस दूसरी किस्म की है, उसकी हालत ही कुछ दूसरे को गर्व के साथ अपना चेहरा ऊपर नहीं कर सकता है। अपराध जो होता है व्यक्ति के लिए गर्व के साथ ऊपर से नहीं करने देता है, और निरपराधी का गर्व के साथ ऊपर से करता है। उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको बड़ी खुशी होती है। आम लोग भी ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा सम्मान देते हैं। आप किसी की गलती को एक को छिपा सकते हो, दो को छिपा सकते हो, तीन को छिपा सकते हो, एक समय सीमा तक छिपा सकते हो। कल के दिन कोई दूसरा व्यक्ति आपकी देखेगा, आप भले सोचो ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे खास हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी दृष्टि को भी ध्यान रखो। क्यों आज तो सोच रखा है, लेकिन कालांतर में भी जब आपको देखिएगा आदम के आईने में, आदम के दर्पण में, तो फिर पाएगा कि भैया व्यक्ति तो बहुत अच्छी नहीं थी। शास्त्रीय पद्धति से, आदम की पद्धति से, धर्म की दृष्टि से ये अच्छे नहीं थे। अंदर वो व्यक्ति महसूस करेगा और एहसास करेगा अच्छा नहीं। अब उसकी जो आदर सम्मान की भावना थी, वैसी आदर सम्मान के साथ भावना नहीं रह सकेगी। भले वो फॉर्मेलिटी निभाता रहे, लेकिन रियलिटी नहीं रहेगी। तो अपने लिए चाहिए जब हम अपने अच्छे कर्तव्यों का विचार करें, एकत्वानुप्रेक्षा केवल इसी सिद्धांत पर चल रही है और इसका एहसास करा रही है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छी ऊंची उन्नति पा सकते हैं, उत्तम गति पा सकते हैं, जबकि अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। तो और ये भी सत्य है, व्यक्ति अपने आप को बुरा भी बना सकता है, वो भी कब, जब आप अपने आप को नहीं संभालोगे, आपकी अवस्था बिगड़ती बिगड़ती चली जाएगी। एक दिन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि विकार जो आती है वो एक साथ आती, थोक में आती है, गति से आती है, और सुधार धीरे से आती है, उड़कर रूप में आती है, धीरे धीमे गति, सुधार और गति धीमी धीमी गति से आती है, विकार एक साथ होती है। तो अपने लिए इस विषय में सोचते हुए अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात सकल कर्म से आत्म भाव बावन में अपन चल रहे थे, 52 और उसका द्वितीय पैरा एवं वस्तुस्ते मदानं जीवा पाप जीवो पापं करेहि जीवा पाप कार्यं करोति। इस प्रकार वस्तु स्थिति को ना जानता हुआ जीव पाप कार्य को करता है। हिंसा, असत्य, चोरी,
कुशील परिग्रह संहितानि पंचपापानि प्रमुखता सिद्धानि। हिंसा चोरी कुशील परिग्रह इस प्रकार से 5 पाप प्रसिद्ध हैं। समस्तानि दुष्कृत्यानि एतेषां पंचानामेव वृक्षभूतानां शाखा प्रशाखाभूतानि विज्ञेयानि। और कह रहे हैं समस्तानि दुष्कृतानि, सभी प्रकार के जो दुष्कृत हैं वे सभी एतेषां पंचानामेव वृक्षभूतानां, इन्हीं 5 वृक्षों के वृक्षभूत जो उसकी सभी शाखा प्रशाखा भूतानि विज्ञेयानि, वे 5 पापों के जो वृक्ष है उसकी सभी शाखाएं और प्रशाखाएं हैं, ऐसा जानना चाहिए। तथा पापकारी सा जनाः, और ऐसा पाप को करने वाला जीव एको एकाकी निस्सहायतया निर्णय त्रिषु नरत्रयगतिषु तत्काम कर्म कारणा जन्म लब्ध्वा तस्य फलं भुञ्जते तस्य फलं भुङ्क्ते अनुभवति। और कहते हैं उन पाप को करने वाला जीव केवल अकेला ही निस्सहायतया दूसरे की सहायता के बिना नरक और गतियों में तत्पाप कारणा जन्म लब्ध्वा उन किए हुए पाप कर्म थे, उन पाप कर्मों के कारण से नरक आदि गतियों में जन्म लेकर के तस्य फलं भुञ्जते, वहाँ उसके फल को भोगता है, अनुभव करता है। लोभ निमित्त पाप कर्म कुफलानि अनुभवन् सा सदा किं सोचति चिन्तति वेत्ति जिसे ज्ञानान्वये प्रोक्तम्। लोभ के निमित्त से, लोभ कसाय के निमित्त जो पाप कर्म हैं उनके कुफलानुभवनम, उसके कुफल का जो अनुभव करता है सा तदा किं सोचति, तो वह जीव उस समय क्या सोचता है, किम चिंतति क्या चिंतन करता है, वेत्ति अथवा क्या जानता है, विषय इति विषय ज्ञानान्वये प्रोक्तम्। इस विषय में ज्ञानार्णव के 33वें अधिकार की 40 और 47वें गाथा में श्लोक में कहा है ना दृश्यन्ते प्रतिघत्या ना पुत्रा न च बान्धवा येषां कृते मया कर्म कृतं स्वस्यैव घातिकम्। मया कर्म कृतम, जो कर्म मैंने किए हैं उस कृते, उस किए हुए कर्मों के विषय में ऐसा जो कर्म किए हैं स्वस्यैव घातिकम्, है ना, ना दृश्यते पुत्र भृत्या, जिनके ऐसा जिन भृत्यों के लिए, जिन नौकरों के लिए हमने कर्म किए थे वे नरक आदि की गति में दिखते नहीं हैं। ना पुत्र, जिन पुत्रों के लिए किया था वो वहां पर एक भी पुत्र दिखता नहीं, ना च बांधवा, एक भी बांधव नहीं दिखते, दुर्गति में एक भी नहीं दिखते हैं जिनके उसने किया था। स्वस्यैव घातिकम् कहते हैं इसलिए केवल एक मेरा ही अपना ही विनाश करने वाले जो कर्म थे स्वस्यैव घातिकम्, अपना ही विनाश करने वाले जितना उसको जानकारी नहीं थी। कौन सोच रहा है नरक का नरकी अथवा गति का ट्रेंस, वो विचार कर रहा है। ना चलत्राणि मित्राणि ना पापे भोजना परम
प्रीत माया को मया साधं गतत्रपः ना करत्राणि मित्राणि, कोई भी गलत प्रेमी स्त्री या मित्राणि मित्र एक भी नहीं दिखते। ना पाप पेर भोजना, पाप प्रेरक, पाप की ओर ले जाने वाले, पाप की प्रेरणा करने वाले ऐसे एक ही व्यक्ति वहां नजर नहीं आ रहे। भैया तुमने को प्रेरणा की थी, अब तो देखो कोई भी नहीं दिखता। परमप्रीत माया को मया साधं गतत्रपः, इन्होंने निर्लज्ज होकर गतत्रपः, तब का होता है लज्जा, है ना। और जब व्यक्ति के पाप की ओर प्रेरित किया जाता है या व्यक्ति पाप कार्य में लग जाता है तो निर्लज्ज होता है। अगर लज्जा का ध्यान रहे तो पाप कर ही नहीं सकता है। लज्जा कुछ भी ध्यान नहीं देता है कि व्यक्ति साथ वाला है वो हमारे विषय में फिर क्या सोचेगा। कालांतर में जब उसको समझ आ जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको विवेक हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचता है और निर्लज्ज होकर के प्रेरित होकर के ऐसे काम करता है। परम अपि एक माया को मया साधं गतत्रपः, इस समय मेरे साथ एक कदम भी साथ नहीं चलता। अब वो व्यक्ति एक भी कदम उसके साथ चलने के लिए सक्षम है क्या? कोई तैयार है क्या? कोई अधिक से अधिक संसार कर जा सकते, इसके आगे एक भी कदम वो नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से उज्जाचर्य देते हैं केवल अकेला ही उस व्यक्ति को पाप को फल को भोगना पड़ता है। वस्तुतः स्वयं कृतं कर्मैव सहायकं साधकं वेत्ति मंतव्यम्। इसलिए इस बात के ध्यान रखना चाहिए कि अपने द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो कर्म ही सहायक घातक होता है। अच्छा कर्म है तो सहायक है और अच्छा कर्म नहीं है, बुरा कर्म है तो व्यक्ति का घातक है। दोनों प्रकार की स्थिति होती है। अच्छे कर्म व्यक्ति के लिए सहायक बनते हैं, उन्नति करते हैं, उत्थान करते हैं, और बुरे कर्म क्या करते हैं? व्यक्ति का अधन करते हैं, घातक करते हैं। इसलिए ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। ज्ञानानवे प्रोक्तम, ज्ञानानव के 33वें अध्याय के 51वें सर्ग में कहा, श्लोक में कहा, सहाया कोपि कस्यापि कोई भी सभी प्राणियों को अभिनंदित करने वाला दैवकम प्राकृतम कर्म सर्वसत्वाभिनंदनम, प्राणियों को अभिनंदन करने वाला या सुखी करने वाला अथवा सुखी करने वाला पूर्वकृत कर्म को छोड़ करके मुक्त्वा एकम प्राकृतम कर्म, एकम प्राकृतम कर्म, केवल एक पूर्व में किया हुआ जो कर्म था उस कर्म को मुक्त्वा छोड़ करके ना को भी सहायक, कोई सहायक नहीं होता है, कस्यापि किसी का सहायक नहीं होता, ना भूना भविष्यति, ना हुआ है और ना होगा, ऐसा नहीं। केवल व्यक्ति को स्वयं को ही भोगना है। गाथाया तात्पर्यमिदं यत् पाप कर्म संबंधिनी प्रोक्तानां वस्तु स्थितिं सम्यक्
त्यागाय प्रत्यतव्यम। और कहते हैं कि गाथायां तात्पर्यमिदं, इस गाथा का यह तात्पर्य है कि यह पाप कर्म संबंधी, जो पाप कर्म के संबंधी प्रोक्तान वस्तु स्थिति में कहे गए हैं, वास्तविकता में विसम्यक विचार्यम, अगर हम अच्छी तरह से विचार करें तो इस विषय में उन सबका तत्यागाय प्रत्यतव्यम, उनके त्याग में प्रयत्न करना चाहिए। ये समझदारी है। अब ऐसा हुआ जो हुआ उसको भूल जाए, जब जाको तभी सवेरा, जब जाको तभी सवेरा, है ना। तो उसके जैसे जाना है, जानकारी हो, अनुभव हो, ज्ञान हो, तो आचार्य कहते हैं उसके त्याग के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा यदि दुष्परिणामः भोक्तव्याय भविष्यन्ति नाकृष्यते तत्प्रसादः। अन्यथा यदि दुष्परिणाम को भोगना ही है, भोक्तव्य भोगना ही चाहिए, तो में से कुछ या तो परिणाम तो उसके फल को भोगो अथवा उसको त्याग करो। एवं भविष्यन्ति नाकृष्यते सहायः, इस प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति उसके फलों के भोगने में सहायक नहीं होगा। त्रायको वा प्राप्स्यते, और पार करने वाला भी कोई दूसरा रक्षक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा। इत्येवं मनसि बारंबारं भावनीयं अनुप्रेक्षणीयं देसी, इस प्रकार बार-बार अपने मन से अनुप्रेक्षा का भावना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब बातों का बार-बार चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो उनके विचारों में अंतर आता है। बार-बार स्मरण करने से, बार-बार सोचने से विचारों में अंतर आता है, और विचारों में अंतर के भी व्यक्ति की चर्या में अंतर आता है, परिवर्तन होते हैं विचार। तो उस अन्य परिस्थिति में विचार करते रहना चाहिए, इससे आपका हित होगा, आपका कल्याण होगा। एवं एकाकिना जीवेन एवं सत्पात्र दान निमित्तं पुण्य कर्मं समाज्यते। एकाकी एक बच्चे तेन सुगति प्राप्ति रूपं तदीय फलं समनुभूयते इति संप्रति आचार्यैः विव्रियते। अच्छा, अब आगे कहते हैं एकाकिना जीवेन एवं सत्पात्र दान निमित्तं पुण्य कर्मं समाज्यते। यह जीव अकेला ही सत्पात्रादियों को दान देने से पुण्य के कर्म को करता है, उसका उपार्जन करता है। और एकाकी एव चेतेन सुगति प्राप्ति रूपं तदीय फलं समनुभूयते। केवल अकेला ही उन सब अच्छे जो कार्य किए हैं उसके फल स्वरूप सुगति प्राप्ति रूपं तदीय फलं, सुगति श्रेष्ठ गति की प्राप्ति रूप जो फल है उसका अनुभव करता है। इति संप्रति आचार्य, इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान उस बात का विवरण करते हैं, स्पष्ट करते हैं। एको हरे पुण्यम
लगा दिया, हमने इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की, किसके लिए? किसके लिए की? केवल अपने लिए किया, अपने लिए किया। किस बात का एहसान? किस बात का एहसान? जो कि आपने अपने लिए किया। और जो करोगे अपने लिए करोगे, उसका फल भी मिलेगा तो आपको मिलेगा, कोई दूसरे के लिए नहीं मिलेगा, दूसरा कोई लाभ नहीं लेगा, वो उस जो करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार के पात्र दान आदि करके जीव धर्म के निमित्त, वो भी किसके निमित्त किया है? धर्म के निमित्त किया है, तो उसका फल मनोय देवेषु जीवो तस्य फलं मुक्तिरेव। मनुष्य उत्तम मनुष्य गति में अथवा देव गति में यह जीव उसके फल को केवल अकेला को भुंजे, केवल अकेला ही भोगता है। सर्वज्ञान टीका, इस गाथा की टीका लिखते हुए कहते हैं, एक को एकाकी जीवो संसारी जीवः धर्म निमित्तेन धर्मानुष्ठानेन निमित्त होतेन कारण होतेन पत्तदानेन पापदानेन पुण्यं करेति पुण्यं पुण्यार्जनं पापबन्धनं च करोति, पुण्यबन्धनं च करोति। एक ही जीव, एक ही कौन? संसारी जीव धर्मानुष्ठान के निमित्त से, इस कारण से पात्र दान के द्वारा पुण्यम पुण्यार्जन, पुण्य का अर्जन, पुण्य का बंधन, पुण्य का अर्जन यानी विन्यास या पुण्य का बंधन करता है। अत्रदम विज्ञेयम, विस्तार रूप से इस प्रकार से जानना चाहिए। परानुग्रह बुद्ध्या स्वस्याति सर्जनम दानम, पूज्य दान कथ्यते। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर में 6वें अध्याय के 12वें प्रकरण में कहा गया परानुग्रह बुद्ध्या। अब परानुग्रह अन्य ग्रंथों में स्वापरानुग्रह भी कहा है, तो दूसरों के अनुग्रह की बुद्धि से स्वस्यात् सर्जनम दान, जो अपने ही अर्थ या अपनी वस्तु का जो त्याग करना है, उसका नाम क्या है? दान है। तत्व सूत्र है ना, अनुग्रहार्थम दान अनेक विधम दान अनेक प्रकार के होते हैं। आहार दान, औषध दान, संयोगकरण दान, आवास दान, अभय दान, ज्ञानादि दानम इत्यादि रूपम। आहार दान, औषध दान, संयोगकरण दान, आवास दान, अभय दान, ज्ञान दान इत्यादि 6 प्रकार की बातें यहाँ पर गिनाती हैं। और 6 ही नहीं और भी प्रकार के दान होते हैं। ये तो अपन बहुत स्थूल दृष्टि से कहा जाता है, दान 4 प्रकार, 4 बहुत स्थूल। अब जब हम शास्त्रों को खोलते हैं तो और भी आवास दान का भी उल्लेख आता है, कई उपकरण दान का भी उल्लेख आता है ना। तो और भी प्रकार के दान का संयोगकरण। एतद् दानं धर्म निमित्तं सम्यक् दृष्टिरेव भवति, नाम तो मिथ्या दृष्टि अभव्यस्य। ये जो दान है ये धर्म के निमित्त रूप केवल सम्यक दृष्टि को ही हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही धर्म के निमित्त कार्य करता है। किसकी भावना होती है? केवल सम्यक दृष्टि जीव की ही भावना होती है धर्म के निमित्त, ना तो मिथ्या दृष्टि अभव्यस्य वा। मिथ्या दृष्टि या अभव्य जीव की ऐसी कभी भावना ही नहीं होती। मिथ्या दृष्टि कभी दान देने के लिए तैयार भी हो जाए तो फॉर्मेलिटी लेना है, फॉर्मेलिटी दिखावा करेगा, केवल दिखावा, धर्म की भावना नहीं हो पाती। धर्म की भावना केवल समय दृष्टि को होती है। इसलिए जब वो दान देता है, दान देता है तो आंतरिक श्रद्धा से, आंतरिक भक्ति से देता है। और मिथ्या दृष्टि जीव, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं जिसको अपन समझ
सम्यक दर्शन है कि नहीं समझ पाता। अब वो व्यक्ति ड्यूटी जैसी करेगा। जैसे पुजारी रहते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करने का अर्थ क्या है? वो तो खाली सर्विस करना, बोला कि हम नहीं करेंगे तो हमको वेतन नहीं मिलेगा, पूजा नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन क्यों कर रहा है? पूजा नहीं करेंगे तो सर्विस से हमको हटा दिया जाएगा, इसलिए वो कर रहा है। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म के रूप में तो दिखते हैं लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, धर्म का बहाना जैसा उनको दिखता है। दे दिया क्या, दे तो आए, दे देंगे, आंतरिक श्रद्धा से कुछ भी नहीं कर पा रहे। कहीं फोटो वीडियो वाला आ जाए बिल्कुल आगे आगे, कोई कैमरा वाला बिल्कुल आगे पीछे हो जाते, तो भाई तुम दाम दे रहे हो, आगे ले लो कि फोटो खिंचा रहे हो, क्या कर रहे हो? चाहो भीड़ रिश्तेदार एकदम मशहूर या अरे बड़ी श्रद्धा दे देते हो, और जब आंतरिक से देखो नौकरी जैसी नौकर चाकर जो लोग रहते हैं, तो नौकर चाकर सर्विस वाले रहते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। इसलिए महाराज नौकर चाकर महाराज नौकरों से हम लेते हैं, फिक्स है नियम है ना। जब हम लोगों की दीक्षा के लिए कटनी से हमारा बिहार हुआ, तो बिहार के लिए बिहार हुआ तो चारों लोग तो थे, विशेष करके शूद्र जन का त्याग और उसके त्याग करने वाले भी बहुत कम थे। अब आहार देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किराए से जबलपुर से कुछ महिलाएं अब जो आई काम तो करते हैं, आहार नहीं देते। तो एक प्रश्न एक बार ऐसा प्रश्न आ गया, ऐसा क्यों? तो महाराज ने कहा कि प्रायः करके नौकर चाकर में श्रद्धा कम होती है, बिजनेस का रूप होता है, विनय भक्ति आदर सम्मान बिल्कुल ही नहीं देता। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग काम करते जाएंगे, यहाँ से सामान अलग रख देंगे, वहाँ से सामान अलग रख देंगे। क्यों ऐसे भाव हो रहे हैं? अपने लिए व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति करेगा, छिप करके जहाँ वहाँ जाकर खा पी करके पात्र दान करने वाला व्यक्ति तो भले अपने लिए बचे या ना बचे, अपने लिए मिले या ना मिले, लेकिन सत पात्रों को देने का प्रयास करता है, सम्यक दृष्टि श्रद्धा से काम करता है। मिथ्या दृष्टि के अंदर श्रद्धा नहीं रहती, वो बचाने का प्रयास करता है। अगर बगल में कोई दूसरा बैठा रहेगा, उनको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, अपना पहले व्यक्ति सोच लेता है। तो ऐसी अवस्था है, तो आचार्य महाराज कहते हैं, इसलिए धर्म की निमित्तिक भावना तो केवल सम्यक दृष्टि को रहती है, मिथ्या दृष्टि के अंदर इस प्रकार होना ही नहीं रहती है। उत्तम से श्रीमद् कुंदाचार्य भाव प्राप्ते, श्रीमद् कुंदाचार्य महाराज ने भाव प्राप्त जन्म की 82वीं गाथा में कहा है, सद्धर्म ये पत्ते दिया रोचे दिए तय करो विखासी पूर्णम होए नित्यम नवसुखम अक्षय नित्यम
और उसे ही अच्छा समझता है, तब वो विकास भी और उसको बार बार ही उसी की धारणा करता है, उसको स्पर्श करता है। किसको? पुण्यम। अन्य ग्रंथों में धर्मम ऐसा भी शब्द आता है। धर्म को या पुण्य को भोग निमित्तम, केवल इसलिए भोग निमित्तम, न तो कर्म के निमित्तम, करने के से निमित्त कुछ नहीं करता, भोग निमित्त करता है। हमको इससे सामग्री मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, ये भावना रहती है, भोग की भावना रहती है। धर्म की भावना मिथ्या दृष्टि जी को नहीं रहती। मिथ्या दृष्टि श्रद्धा तथा श्रद्धान भवति। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म का श्रद्धा अथवा तत्काल का श्रद्धा नहीं होता। सा मिथ्यात्ववशा संवर्णताभ्यां मोक्षः यद्वा निःसिद्ध स्वभाव रूपो धर्मः तत्फलं मोक्षः इत्यादि श्रद्धा भावात् यत् कर्मं करोति तत्र भोगाकांक्षा विप्रेरिका न हि मोक्षाकांक्षा भवति। सा मिथ्यात्ववशात्, वह कौन? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म के अधीन होकर के, मिथ्या कर्म के वश होकर के संवर्णाभ्याम, संवर्ग और निद्रा तथा मोक्षा और मोक्ष के यद्वा निःशुद्धात्म स्वभाव रूपो धर्मः, अपनी निःशुद्धात्म स्वभाव रूप जो धर्म है उसके तत्फलम मोक्षा अथवा उसका फल रूप जो मोक्ष है, इत्यादि श्रद्धा भाव, इत्यादि के प्रति श्रद्धा का भाव होने से यद यद कर्मं करोति, जो जो कर्म करता है तत्र भोगाकांक्षा एव प्रेरिका, उसके भोगों की आकांक्षा ही प्रेरित रहती है, भोगों की अभिलाषा बनी रहती है। मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे अमुक वस्तु मिलेगी। कुछ ऐसे भी लोग आए थे कर्मचारी जो बोल रहे थे ना पर्सनालिटी बनाने की, बोला था ना किसी कर्मचारी, एक बार आए थे तो कि भगवान ने कहा कि आराम से सर्विस भी कर लोगे, पैसा भी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। अरे मतलब सही व्यक्ति आया, उसने उसकी दृष्टि में खाली रहा, धर्म नहीं रहा, धर्म उसकी दृष्टि में नहीं रहा। कुछ इसलिए बात समझाते हैं। कुछ लोग आते हैं वेतन अच्छा मिलेगा, मतलब वेतन लक्ष्य है, धर्म लक्ष्य उसका नहीं रहता है, वेतन लक्ष्य रहता है, धर्म की अभिलाषा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं क्या करूं, कोई चौका नहीं लगाता इसलिए लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप लगाना नहीं चाहते, अब आपको जबरदस्ती लगा, अथवा बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा आदर मिलता है, समाज के सारे लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, वाह आपके यहाँ तो 17 लोगों का हाथ हुआ, 15 लोगों का हाथ हुआ, 20 लोगों का, 5 लोगों का हाथ हुआ, बड़ी खुशी रहती है। अरे इतना ठीक है, पहले जब कम हमारे संघ में कम पिछियां थी, 2 का नाम हो जाए युगल बैठ जाते, बड़े बड़े बैडमिंटन हो जाइए, है ना। फिर तो 2-4 वाले नहीं होता, 8-10 आदमी आते बैठ वाले, मिठाई को युगल हो जाता, युगल युगल। अरे क्या अब तो देखो इतने सारे लोग हैं, तो लोगों का अपना अपना अभिप्राय होता है, खाली बाहर का दिखावा करता है, और धर्म श्रद्धा, धर्म नहीं करता, धर्म या ये तो हमारा सौदा है। कितने लोगों का होगा, कितनी का,
प्रयास होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता, मुझे बड़ी खुशी। अब उसका कोई दिखावा या कोई प्रदर्शन या कोई वार्ता कि उसका अभिप्राय नहीं लेता है, तो वो समय दृष्टि उधर का उसका लक्ष्य रहता है। मिथ्या दृष्टि का मात्र लौकिक बाह्य पूजा पाठी के लिए ही करता है, तो भोगाकांक्षा प्रेरिका उसको केवल भोगों की किसकी भावना, मिथ्या दृष्टि जीव की। समय दृष्टि होगा ना, वो सोचेगा हम भगवान के समूह शरण में जाएंगे, विदेश क्षेत्र की तीर्थंकरों के साथ दर्शन करेंगे, वर्तमान तीर्थंकरों के चैत्यालयों की वंदना करेंगे, भगवान के शरणार्थों में जाएंगे, धार्मिक लोगों की रक्षा करेंगे, धर्म की प्रभाव इत्यादि भावना। एक भावना केवल समय दृष्टि को होती, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को केवल अपने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, भोगों से मतलब है। नहीं मोक्षाकांक्षा होती, उसको मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती है। पंचेन्द्रियाधीनतया तस्य भोगे एव भवति नासु कदाचित् आत्मरतिः। और उसके लिए पंचेंद्रियों विषयों की आधीनता होने के कारण तस्य भोगे, उनके भोग में ही रति आनंद होता है, ना तो कदाचित् आत्मरति, आत्मा के प्रति उसकी रुचि नहीं, रति नहीं होती। शुद्धात्म स्वरूप परिचयोपि तस्य नास्ति। शुद्धात्मा के प्रति अपने स्वरूप का उसको परिचय भी नहीं होता है। काम भोग तथैव तस्य विरात्मनः सुपरिचिता। और वह व्यक्ति काम भोग की बात करा लीजिए, आराम से व्यक्ति बैठता है। जैसे कि आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, सुधर परिचितान होगा सब परिकाम भोग बंधता ये अतस्वरम हो केवल से उसको भावना हमको ये वस्तु बहुत अच्छी लगती है, हमारा इसके बिना तो भोजन हो ही नहीं सकता है। हमको तो उस प्रकार की व्यवस्था करनी, हमारे सामग्री की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था उसी में ही भोग कहते हैं। काम भोग तथैव तस्य विरात्मनः सुपरिचिता। काम भोग और बल की कथाएं ही उस विरात्मा के लिए सुपरिचित रहती हैं। अतो बाह्य सांसारिक भोगाकांक्षैव आकुलीभूता संसार धर्म भोग साधनमित्येव श्रद्धायति प्रत्येति तथैव तस्मै रोचते तथा बारंबारं तथैव आचरति ततस्य दुर्लभं मनुष्य पर्यायं प्राप्यति तं निष्फलं करोति। बाह्य सांसारिक भोगाकांक्षा एव, बाह्य सांसारिक जो भोग हैं उनकी कांक्षा, उनकी इच्छा ही आकुलीभूता सन, उनकी भोगों की इच्छा में ही आकुल होता हुआ यही धर्मो भोग साधनमिति श्रद्धा। धर्म ही भोग का साधन है, जो कुछ भी मिलेगा सब धर्म से मिलेगा, इसलिए धर्म करते चलो, इसके विकास धर्म भोग निमित्त ऐसा मतलब उस विषय में श्रद्धा करता है, प्रीति करता है। तस्दैव प्रत्येक करता है, तदेव तस्दैव रोचते, वही उसको रुचि है, उसमें रुचि होती है। तथा बारंबार देवे आचरते, और बार बार उसका ही आचरण करता है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्यति तम निष्फलं करोति। दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसको क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। समय सारस्य तात्पर्यवृत्तो विशदतया कथितम् अपि। समय सार की तात्पर्यवृत्ति में गाथा 224 से 227 तक इस बात को विशेष रूप में विस्तार रूप में कहा है। कोपि जीवो अभिनव पुण्य कर्म निमित्तं भोगाकांक्षितां रूपेण शुभ कर्मानुष्ठानं करोति। कोई भी जीव अभिनव पुण्य कर्म निमित्तं, नए नए पुण्य कर्म के निमित्त
भोगाकांक्षा निदान रूप शुभ कर्मानुष्ठान करोति। भोगाकांक्षा के निमित्त, भोगाकांक्षा के लिए शुभ कर्मानुष्ठान करोति, शुभ कर्म के अनुष्ठान को करता है। तमपि पापान वन्ति पुण्य राजा कालांतरे भोगान ददाति। कह रहे हैं कि तमपि उसको भी पापान वन्ति रूप जो पुण्य राजा है, कौन सा राजा? पापान वन्ति रूप, पाप को बांधने वाला। इच्छा तो व्यक्ति की भोगों की है और करना धर्म कार्य, तो पाप को बांधने वाला पुण्य कर रहा क्या? पुण्य कार्य। और क्या बनेगा उससे? पाप कर्म बनेगा। तो पापानुबंधी पुण्य रूपी जो राजा है वो कालांतरम भोगान ददाति, कालांतर में भोग को देता है, भोगों को देता है। एक निदान बंधे में प्राप्त होगा, वह भी निदान बंधे से प्राप्त होने वाला जो भोग है वह भी क्या करता है? भोगा रावणादि नागादि दुख परंपराम आदियंती। क्या करता है? निदान बंधे से प्राप्त जो भोग है वो रावणादि वस्तु तो मिल जाएगी, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे ऊंचे फल मिल जाएंगे, संपदा मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये सभी अंत में जाकर के नरक आदि गतियों की ओर ले जाएंगे रावणाधिपत। जैसे रावण की संपदा, रावण का वैभव होगा अच्छा, तो उसके लिए इस प्रकार की अवस्था से क्या हुआ? नरकों की ओर ले गया। इतिहास ऐसा इसका तात्पर्य है। किंतु सम्यक दृष्टि श्रद्धा श्रद्धाति यद विषय सुखम क्षणिकम सुखाभासरूपम च काम भोगासक्तिरः परत्र दुख परम्परामेव जनयति। और आचार्य महाराज यहाँ लिखते हैं किंतु सम्यक दृष्टि जीव धर्म के प्रति श्रद्धा करता है। विषय सुखम क्षणिकम सुखाभासरूपम च, और विषय सुखों को क्षणिक सुखाभास रूप, ये सुख नहीं है, सुखाभास रूप है ऐसा मानता हुआ काम भोगासक्ति रहे, काम भोग रूपी इन अवस्थाओं से आसक्ति को छोड़ता हुआ परत्र